हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स की। ठीक है, जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट की इनकम का इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। टैक्स जो होता है वो कंपलसरी पेमेंट होती है जो टैक्स पेयर गवर्नमेंट को करता है। कंपलसरी मतलब करनी ही करनी है। ठीक है, किस लिए की जाती है? ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारे कौन से होते हैं? जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ एक्सपेंडिचर हो गई। ठीक है, इन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो कहाँ से आती है मनी? टैक्स से। ठीक है, कुछ टैक्स तो ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और कुछ लोकल गवर्नमेंट लगाती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स कितने टाइप के होते हैं। टैक्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली टैक्स पेयर गवर्नमेंट को पे नहीं करता। जैसे जो रिटेलर होता है वो कहाँ से लेता है टैक्स? कंज्यूमर से। और कहाँ डिपॉजिट करवाता है? गवर्नमेंट को। तो ये जो टैक्स हुआ हमारा वो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी। उसके बाद हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। अभी तक हमने बात करी थी टैक्स की। इनकम टैक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो टैक्स जो इनकम के ऊपर लगाया जाता है वो क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एनुअली चार्ज किया जाता है। और किससे लिया जाएगा ये टैक्स? वो पर्सन जिसकी प्रीवियस ईयर की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, उससे क्या चार्ज किया जाता है? इनकम टैक्स। अब हमने मीनिंग कर लिया, अब बात करेंगे फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स। हमने बात की थी कि ये जो टैक्स है वो डायरेक्टली किसे पे किया जाता है? गवर्नमेंट को। टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करता है। दूसरी बात आ जाएगी, कौन सी गवर्नमेंट को पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तीसरी बात क्या आ जाएगी इसके अंदर कि हर वो पर्सन, एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मतलब जहाँ तक जिस लिमिट तक कोई टैक्स नहीं लगता, अगर उससे ज़्यादा इनकम है तब वो पर्सन जो होगा वो क्या पे करेगा? टैक्स। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि ये टैक्स कैसा टैक्स होता है? एनुअल। एनुअल का मतलब ये ईयरली पे करना है, साल में एक बार पे किया जाता है। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स कैसा टैक्स होता है? एनुअल टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं कि टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे करना है, तो वो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो हमारी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इनकम है उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे किया जाएगा, ना कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। कैलेंडर ईयर होता है हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अगला पॉइंट है हमारा कि जो रेट्स है, मतलब जो टैक्स के रेट है, किसके अकॉर्डिंग टैक्स पे किया जाएगा, वो रेट कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। और जो ये रेट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल रेट कौन से होते हैं? वो रेट जो कि फाइनेंस एक्ट में मेंशन होते हैं। फाइनेंस एक्ट मतलब जो हमारा हर साल बजट आता है उसके अंदर मेंशन होते हैं ये रेट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक रेट्स कौन से होते हैं? जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है। ठीक है, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो कौन सा है? 1961। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट का मतलब, लिमिट मतलब वो लेवल जहाँ तक कोई टैक्स नहीं लगता, इनकम का वो लेवल जहाँ तक पर्सन ने कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इंडिविजुअल है, एज उसकी है
60 से कम। तो उसके लिए हमें क्या बता रखा है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो जो ये हमारा 2.5 लाख हुआ, ये हमारी क्या हुई, एग्जम्पशन लिमिट। भाई इससे ऊपर जब जाएगी इनकम तब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे अगले लेक्चर में।